पुराने जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में पक्षियों का राजा एक कौवा हुआ करता था जिसका नाम कालू था। और कालू की पत्नी गोरी कुछ वक्त पहले ही मर चुकी थी। राजा कालू की 6 बेटियां एक जैसी, मगर इसकी एक बेटी जिसका नाम नीलो था वो सबसे ज्यादा अलग थी। एक दिन कालू कौवे का वजीर कबूतर दरबार में आता है और आकर कालू कौवे से बोलता है, राजा जी आप हमें ये बताएं, अगर आप बीमार हो गए या फिर मर गए तो आपके बाद हम अपना राजा किसको बनाएं? राजा कहता है, कबूतर तुम क्यों परेशान हो, मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी 7 बेटियां तो हैं, जवान भी हैं सारी की सारी, इनमें से किसी एक को अपनी रानी बना लेना तुम। गुस्ताखी के लिए माफी राजा जी, इसके लिए हमें आपकी सारी बेटियों की परीक्षाएं लेनी होगी। जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती होगी हम उसको अपनी रानी बनाएंगे। परीक्षाएं? वो कैसे करेंगे? राजा जी वो सब आप मुझ पर छोड़ दें। फिर दूसरे दिन कालू अपनी 7 बेटियों को बुलाता है और कबूतर इनसे सवाल करता है। सबसे छोटी बेटी, पहले आप बताएं आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है? छोटी बेटी बोलती है, मुझे अपने पिताजी से रसगुल्लों से भी ज्यादा प्यार है। देखा कबूतर, मेरी छोटी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। फिर कबूतर कालू की दूसरी बेटी से पूछता है, पिंकी आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है? मुझे अपने पिताजी से गुलाब जामुन से भी ज्यादा प्यार है। फिर ऐसे ही कबूतर 6 बेटियों से एक एक करके सबसे सवाल पूछता जाता है और सब जवाब देती रहती हैं। देखो कबूतर, मेरी सब बेटियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। फिर कबूतर 6 बेटियों से सवाल कर लेता है। फिर 7वीं बेटी की बारी आती है जो सबसे अलग थी। बेटा नीलो तुम बताओ, तुम अपने पिताजी से कितना प्यार करती हो? मैं अपने पिताजी से नमक जितना प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे नमक जितना प्यार करती हो? इसलिए तुम अपनी बाकी सब बहनों से अलग हो, क्योंकि तुम मुझसे नमक जितना प्यार करती हो। भला नमक की भी कोई औकात है? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। कालू अपनी बेटी को ऐसे काफी देर तक बोलता रहता है, मगर इसकी बेटी कुछ भी नहीं बोलती और चुप करके खड़ी रहती है। राजा जी अब इस नीलो का क्या करें जो आपसे नमक जितना प्यार करती है? इसको मेरे महल से बाहर निकाल दो ताकि इसको पता चले अपने पिताजी को नमक जितना प्यार नहीं करते बल्कि इससे ज्यादा करते हैं। राजा के सिपाही नीलो को एक वीराने में छोड़ आते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। नीलो वहाँ अकेली बैठी होती है और बोलती है, पिताजी आप क्या जानो मुझे आपसे कितना प्यार है? भला प्यार भी कोई बता सकता है कि मुझे कितना प्यार है? मैं तो आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आप राजा हो और आपको इतना ही नहीं पता कि छोटी सी चीज भी कितनी अहमियत रखती है। क्या इस दुनिया में मीठा ही सब कुछ होता है? कालू की बेटी नीलो ऐसे ही बोल रही होती है और रो रही होती है। और फिर दूसरी तरफ छोटी अपनी बहनों से बोलती है, मैं तुम सब में से ज्यादा प्यार करती हूँ पिताजी को रसगुल्लों जितना। और बहनों पिताजी अपने बाद मुझे तुम्हारी रानी बनाएंगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन रानी बनेगा। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और राजा कालू कौवा अपनी 7वीं बेटी नीलो के बारे में भूल जाता है कि कोई नीलो भी इसकी बेटी थी। और दूसरी तरफ नीलो कौवी इस वीराने में रहना सीख जाती है, खाना बनाना सीख लेती है, अब तो आग भी जला लेती है और वो बहुत अक्लमंद और रहमदिल थी। एक दिन दूसरे जंगल का राजा जो के एक तोता था फिरते फिरते इस वीराने में आ जाता है। वो बहुत प्यासा था। उसे वीराने में एक घर नजर आता है। उस घर को देखकर तोते के सिपाही दरवाजे पे जाकर आवाज देने लगते हैं और बोलते हैं, कोई है इस घर में? हमारे राजा जी को बहुत प्यास लगी है, मेहरबानी करके हमारे राजा को पानी दे दें। ये सुनकर नीलो कौवी अपने घर से बाहर आती है और राजा को देखकर नीलो बोलती है, राजा जी आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो मुझ जैसे बदनसीब पक्षी आते हैं। मैं शिकार करते करते यहाँ आ गया, मुझे प्यास लगी तो वीराने में ये घर देखकर यहाँ पानी पीने आ गया। राजा जी आप अंदर आए, मैं आपको पानी देती हूँ। फिर नीलो कौवी अंदर बुलाकर राजा को पानी देती है और राजा जी पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद राजा नीलो कौवी से बोलता है, आपने बाहर अपने आप को बदनसीब कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने ऐसा क्यों कहा? 1 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया क्योंकि मैंने कहा था मैं इनको नमक जितना प्यार करती हूँ। मैं समझ गया, आप अपने पिताजी को ये कहना चाहती थी कि हर छोटी चीज अहमियत रखती है। नीलो कौवी की अक्लमंदी से तोता राजा बहुत खुश हुआ और तोता राजा नीलो को अपने साथ महल ले आता है। नीलो जी क्या कभी आपके पिताजी ने आपसे मिलना नहीं चाहा? अगर पिताजी मिलना चाहते तो वो मुझे ढूंढ लेते, वो भी आपकी तरह राजा हैं, वो सब कर सकते थे। नीलो जी मैं चाहती
चाहता हूँ मैं आपके पिताजी को बुलाऊं और उन्हें एहसास दिलवाऊं आप भी उनसे इतना ही प्यार करती हैं जितना उनकी दूसरी बेटियां उनसे प्यार करती हैं। ऐसा सोचकर तोता राजा अपने महल में एक बड़ी सी दावत रखता है और नीलो के पिताजी को बुलवाता है। सबको खाना दिया जाता है। सब खाने की बहुत तारीफें करते हैं और बोलते हैं, वाह वाह क्या खाना है, इतने मजेदार बिरयानी, मजा आ गया। लेकिन कालू राजा खामोश था क्योंकि नीलो जो कालू राजा की बेटी थी उसने कालू के बिरयानी में नमक नहीं डाला था। क्या स्वाद है, ये भी कोई खाना है? भला नमक के भी बिना कोई खाना अच्छा लगता है? सब बेकार है। ये सुनकर कालू राजा की बेटी नीलो जो कुर्सी के पीछे छुपी बैठी थी वो कालू राजा के सामने आती है और बोलती है, पिताजी याद करें आप इस दिन को जब आपने मुझे नमक की वजह से महल से बाहर निकाला था। मैं वही आपकी बेटी नीलो। नीलो, क्या तुम जिंदा हो? हाँ पिताजी, मैं उस दिन भी आपको इसी बात का एहसास दिलवाना चाहती थी कि अपने राज्य में छोटे से छोटा पक्षी भी उतनी ही अहमियत रखता है कि जितना बड़ा। तभी मैंने आपको कहा था मुझे आपसे नमक जितना प्यार है कि आपका ध्यान छोटी से छोटी चीजों पर भी जाए। कालू राजा अपनी बेटी की अक्लमंदी को देखकर बहुत खुश होता है और फिर तोता बोलता है, कालू राजा, मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। मैं भी किसी ऐसे पक्षी की तलाश में था। फिर नीलो कौवी की शादी तोते से धूमधाम से हो जाती है और फिर कालू राजा को पता चलता है जिस बेटी को उसने पागल समझकर महल से निकाल दिया था वो बाकी दूसरी बेटियों से कितनी अक्लमंद है। उस दिन के बाद कालू राजा सब छोटे बड़े पक्षियों को एक ही नजर से देखता है और सब गरीब पक्षियों की मदद करता है।